अभी बीच में एक दिन गेंडोली आया था, तो अभी भाई कह रहा था, और ये बात सच है कि झाली का बराना आपके नजदीक ही पड़ता होगा। झाली का बराना, क्योंकि गेंडोली रात रुका, सारे आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया, साहब हमारे यहाँ झाली का बराना के पास में जो ओम बिरला जी जो सांसद है, जिनको हम बार बार वोट देते हैं, जिस ओम बिरला से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, ये सोचते हैं कि इस देश में तीसरे नंबर के ओहदे पे ओम बिरला जी बैठे हैं। वो ओम बिरला जी जो शुगर मिल केशोराय पाटन में जो बंद पड़ी है, जिससे पूरे किसान परेशान हैं, उनकी आर्थिक तंगी का मुख्य कारण है वो शुगर मिल तो बंद पड़ी हुई है, उस पर तो ओम बिरला कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जो झाली का बराना के पास में जो 700 बीघा जो गौ माता के नाम की जमीन थी, गौ माता की गोचर जो भूमि थी, उस गोचर भूमि पे गौशाला बनाने के नाम पर ओम बिरला जी ने कब्जा कर लिया। और उस ओम बिरला ने उस गौशाला पे कब्जा नहीं किया, बल्कि झाली के बराना के आसपास कम से कम उस झाली के बराना के पास में 3000 बीघा जमीन पर उसने गौशाला के नाम पर और कुछ किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और यही नहीं, उसमें जिन लोगों की, जिन किसानों की, जिन माली समाज के आज भी किसानों की जमीन है, उसके बीच में जो आई हुई है, उनमें उनको घुसने नहीं दिया जाता। उसमें कमांडो लगा रखे हैं, पुलिस लगा रखी है, कोई उसमें जा नहीं सकता। जो गौशाला बनी हुई है, उसमें केवल गिनती की इतनी सी गायें हैं जो ओम बिरला के उस खेत की जो 3000 बीघा की जमीन पे कब्जा किया है, उसकी जो रखवाली कर रहे हैं, उनको केवल उनको दूध मिलता है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता। इतनी सी गौशाला है। लेकिन इतना ही नहीं, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर एक पानी की समस्या है, पेयजल आई थी, यहाँ पर 167 करोड़ की पेयजल योजना आई, उस 167 करोड़ की पेयजल योजना पे भी ओम बिरला ने कब्जा कर लिया, और वो पानी भी केवल उस 3000 बीघा में जाता है, उसके अलावा किसी किसान की खेत तक पानी नहीं जाता। तब मैं इस हड़ौती में आया, हड़ौती के युवाओं को जगा रहा हूं, यहाँ के किसानों को जगा रहा हूं, यहाँ के लोगों को कह रहा हूं कि अब तुम लोग जाग जाओ, तुम्हें राजनीतिक चेतना आनी चाहिए। वोट देने से पहले सोचो समझो कि किसको तुम वोट दे रहे हो, किसको नेता बना रहे हो। क्या तुम उस आदमी को वोट नहीं दे रहे जो तुम्हारे वोट से ताकतवर बनकर, तुम्हारे वोट से शक्तिशाली बनकर और तुम्हारी जमीनों को छीनने का काम कर रहा है, तुम्हारी जमीनों पे कब्जा करने का काम कर रहा है, तुम्हारे जो प्यासे खेत पड़े हैं उनमें जाने वाले पानी को रोकने का काम कर रहा है, उसको तो कम से कम पानी मत, उसको तो कम से कम वोट देकर ताकतवर मत बनाओ। और लेकिन जनता को पता नहीं, जाग रही जनता में कितनी जागृति आ रही नहीं आ रही। लेकिन जिन पूंजीपतियों के खिलाफ, जिन व्यापारियों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, नंगे पैर घूम रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इन व्यापारियों को यहां से खदेड़ कर भगा दूं। और एक दिन ऐसा है जब यहाँ किसानों के बेटे राजनीति करे, किसानों के बेटे विधानसभा में जाए, किसानों के बेटे संसद में जाए। और जब किसानों के बेटे विधानसभा में जाएंगे, किसानों के बेटे संसद में जाएंगे, तो किसान का बेटा ही समझ सकता है कि जो फसल पूरी बो रहा है, गेहूं की फसल बो रहा है, सरसों की फसल बो रहा है, चने की फसल बो रहा है, जब उसमें गौ माताएं उसको भेड़ देती है, उसमें जंगली जानवर आकर उन फसलों को चौपट कर देते हैं, तब कोई किसान का बेटा विधानसभा लोकसभा में जाए, तभी वो उस किसान की पीड़ा को समझकर वहां उसकी बात उठा सकता है। लेकिन यहाँ किसानों के बेटे नहीं है। यहाँ तो एक किसान का बेटा चुनाव लड़ा था कोटा और बूंदी से। यहाँ एक किसान का बेटा चुनाव लड़ा कोटा बूंदी से, जिसका नाम था प्रहलाद गुंजल यहाँ चुनाव लड़ा। लोग कहते थे गुजर चुनाव लड़ रहा है, गुजर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मीणा इसको वोट नहीं देंगे, गुजर मीणा में फाट पड़ी हुई है, मन ठीक नहीं है। तो नरेश मीणा उस किसान के बेटे के लिए, उस प्रहलाद गुंजल के लिए गांव ढाणी गया और वोट मांगे। मैंने झोली फैलाई कि एक तरफ धन्ना सेठ पूंजीपति ओम बिरला खड़ा है, एक तरफ धन्ना सेठ ओम बिरला खड़ा है, दूसरी तरफ एक किसान का बेटा प्रहलाद गुंजल खड़ा है। उस प्रहलाद गुंजल को जिता देना। अगर प्रहलाद गुंजल को जिता दोगे तो वो तुम्हारे किसान भाइयों, तुम्हारी संसद में भी आवाज उठाएगा, विधानसभा में भी आवाज उठाएगा। आज प्रहलाद गुंजल अगर सांसद कोटा का बढ़ जाता, अगर प्रहलाद गुंजल सांसद कोटा का बढ़ जाता, तो मुझे कांग्रेस छोड़नी नहीं पड़ती। अगर वो गुंजल कोटा का सांसद होता तो नरेश
नरेश मीणा को देवली उनियारा में कांग्रेस का टिकट मिल जाता और नरेश मीणा देवली उनियारा से विधायक होता। और लेकिन ये प्रहलाद गुंजर नरेश मीणा की जोड़ी को जो तोड़ने का प्रयास किया गया, नरेश मीणा प्रहलाद गुंजर एक जगह कैसे बैठ गए, इनको अलग अलग कर दो। नरेश मीणा सचिन पायलट एक जगह कैसे बैठ रहे, ये अगर दोनों नरेश मीणा सचिन पायलट एक रहे, नरेश मीणा प्रहलाद गुंजर एक रहे, और जिस तरह से गुजर मीणा में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, अगर वो दोनों जातियां जो दोनों किसान कौम है, अगर गुजर मीणा एक हो गए तो ना तो ओम बिरला बचेगा, ना धारीवाल बचेगा, ना भाया बचेगा, ना सिंघवी बचेगा। इसलिए पहले प्रहलाद गुंजर को हरवा दिया। जिन लोगों ने पहले जब नरेश मीणा प्रहलाद गुंजर के लिए वोट मांग रहा था, गुजर के बेटे के लिए वोट मांग रहा था, उस समय मीणा होने तो जमकर वोट प्रहलाद गुंजर को दिया। लेकिन प्रहलाद गुंजर के कुछ जाति के ऐसे नेता थे जिन्होंने चेचंद बनकर पहले तो गुंजर साहब को चुनाव यहां हरा दिया, पहले गुंजर साहब को यहां चुनाव हरा दिया, और उसके बाद जब नरेश मीणा अंत में चुनाव लड़ा तो वही सारे लोग जो भाई कह रहा था केशोराई पाटन का एमएलए, आसपास के एमएलए सारे नरेश मीणा को हराने चले गए कि नरेश मीणा जीत जाएगा तो फिर से किसानों का झंडा बुलंद हो जाएगा। झाली का बराना में जो ओम बिरला ने कब्जा करके बैठा है, जो किसानों का पानी रोक रहा है, उसको नरेश मीणा जिस दिन एमएलए बन जाएगा अकेला ही उसको छुड़वा देगा, अकेला ही उस पर वापिस से किसानों का कब्जा करा देगा। इसलिए सबने मिलकर नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। मैं हर दिन किसानों के लिए लड़ना चाहता हूं, हर दिन आम जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मुझे डर नहीं लगता, ना मुकदमों से डर लगता, ना जेल जाने से डर लगता। आज आपके धार्मिक कार्यक्रम में आया हूं, लेकिन मैं आपके निमंत्रण में आया हूं। बूंदी से जितने भी निमंत्रण मेरे पास जा रहे हैं, मैं उस प्रत्येक निमंत्रण में आ रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा जोश, सबसे ज्यादा उमंग, अगर सबसे ज्यादा कोई बदलाव चाहता है तो बूंदी जिले का किसान चाहता है, बूंदी जिले का व्यक्ति चाहता है कि राजनीति में बदलाव हो। इसलिए आपके जो भी निमंत्रण जाते हैं मैं मना नहीं कर सकता, चाहे कितना ही भी काम हो, लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं आपके कार्यक्रमों में आता हूं। लेकिन मैं आज आपको एक निमंत्रण देके जा रहा हूं, मेरे जो युवा साथी है पंच पटेलों, मैं आपको निमंत्रण देके जा रहा हूं कि 30 तारीख को 30 जनवरी को जो आपके पास में जो कोटड़ी चौराया है, सोप थाना है, कोटड़ी चौराया जो सोप थाना है, उस थानेदार ने, थाने के लोगों ने 2 जीपें भरकर एक मीणा समाज के घर में घुस गए, मुलजिम को ढूंढने गए थे, लेकिन मुलजिम था नहीं, कोई नहीं मिला। तो उस घर में माता पिता मिले, एक बुजुर्ग पटेल मिला। उन पुलिस वालों ने, उस सोप के सीआई ने और उसके साथ गए हुए खाकी वर्दी में बैठे हुए गुंडों ने, पुलिस की वर्दी में बैठे हुए गुंडों ने उन माता बहनों के साथ बदतमीजी करी, उनके साथ मारपीट करी। एक 7 महीने की एक प्रेग्नेंट महिला, एक महिला जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा था, उस मां को मारा, उस बहू को मारा, और रात को उन महिलाओं को और उन बुजुर्गों को लेकर थाने में चले गए। रात भर उनके साथ पट्टे दिए, मारपीट करी और सुबह 151 में छोड़ दिया। अगर उनका जुर्म होता तो 151 में नहीं छूटते, उनका जुर्म होता तो 151 में नहीं छूटते, लेकिन कोई जुर्म नहीं था, इसलिए लेकिन रात भर मारपीट करी और सुबह 151 में छोड़ दिया। और वो जो अन्याय हुआ, वो अत्याचार हुआ, वो वहां हुआ जहां से मुझे देवली उनियारा से 60,000 लोगों ने मुझे वोट दिया। जब मेरे पास ये कल मामला आया कि साहब एक गरीब के साथ, एक गरीब माँ बाप के साथ इस तरह से पुलिस ने हरकत करी है, मैंने कल ही घोषणा करी है कि 30 तारीख को जन आंदोलन करूंगा। देवली उनियारा की जितनी भी समस्या है उसको लेकर कोटड़ी चौराहे पर धरना दूंगा। 30 तारीख के पहले उस थानेदार का, उस खाकी वर्दी में बैठे हुए गुंडों का या तो ऐसा इलाज कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उन पे मुकदमे लगाए जाए कि